हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्पितो। तो बेटा, एक तो ये चैनल जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन का बटन दबा दो। तो आपका ये चला हुआ है केमिस्ट्री में 10th केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो कई टाइप की रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो अब कुछ और टाइप की रिएक्शंस हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हिंदी में इसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन बढ़ती है, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज इंक्रीज्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे ये एग्जाम्पल जो बताया था आपको, C+O2 इज इक्वल टू CO2। तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये ऑक्सीडेशन में भी चलेगा, कॉम्बिनेशन में भी चलेगा, ऑक्सीडेशन में भी ये चलेगा। एग्जाम्पल्स तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिंपल से ही आपको करवाऊंगा, सिंपल एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाऊंगा, जिससे ये होता है कि कमजोर बच्चों को भी ये अलग से बहुत क्लियरली याद हो जाएगा, और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो और भी मुश्किल रिएक्शंस को भी कर सकते हैं, बुक में से कर सकते हैं। तो इसमें देखो, कार्बन के पास ऑक्सीजन अभी नहीं है और यहां आ गई कार्बन पे ऑक्सीजन, तो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एनर्जी भी निकलेगी, वो तो खैर अलग है प्रोसेस। तो आगे नेक्स्ट देखो, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन का उल्टा। ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीजन बढ़ती है, रिडक्शन में ऑक्सीजन घटती है। जैसे एग्जांपल देखो, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इज इक्वल टू जिंक प्लस CO। इसमें देखो, ये ऑक्सीजन यहां से उठ के यहां पे आ गई। ये डिस्प्लेसमेंट में भी चलेगा ये एग्जांपल। ये ऑक्सीजन यहां से उठ के यहां आ गई, तो जिंक अकेला रह गया। जिंक में, जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन थी पहले और अब नहीं है, तो इसमें रिडक्शन हुआ है। जिंक ऑक्साइड में रिडक्शन हुआ है, जिंक ऑक्साइड में रिडक्शन हुआ है। तो ये होगी रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में भी ये एग्जांपल चल सकता है, ये एग्जांपल। और ये एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट, ओनली डिस्प्लेसमेंट में भी चल सकता है। डिस्प्लेसमेंट में, डबल में नहीं चलेगा, ओनली डिस्प्लेसमेंट में एग्जांपल चलेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन यहां से उठ के यहां आ गई। तो रिडक्शन में भी चलेगा, ऑक्सीडेशन में भी चलेगा। ऑक्सीडेशन में कैसे चलेगा? देखो, कार्बन में ऑक्सीजन नहीं थी और अब आ गई, तो ये ऑक्सीडेशन में भी एग्जांपल चलेगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो यही एग्जांपल रिडॉक्स में भी चलेगा। ये देखो, एक एग्जांपल कितनी सारी इक्वेशन रिएक्शन में चल रहा है, तो रिडॉक्स में भी चलेगा। इसमें देखो, जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन है और अब नहीं है, तो इसमें रिडक्शन हुआ है। और कार्बन में अभी ऑक्सीजन नहीं है और अब है, तो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। दोनों हुए हैं, तो उनको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, यानी उपोपचयी अभिक्रिया। आगे नेक्स्ट देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक को हिंदी में कहते हैं ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन सबको आती है, आपको लैब में आपको इसके कई एक्सपेरिमेंट्स करवाए हैं। बिना माचिस के आग जला के आपको दिखाई थी लैब में, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं ऐसी रिएक्शन जिसमें आग निकलती है, ऊष्मा निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है। द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये वाला एग्जांपल एक्सोथर्मिक में चलेगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन होता है लकड़ी, कागज, गत्ता, उनमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन साथ में मिलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और आग निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं।
आगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एंडोथर्मिक होती है बेटा एक्सोथर्मिक का उल्टा। इसमें तो हीट निकलती है एक्सोथर्मिक में, और एंडोथर्मिक में हीट यूज होती है, इस्तेमाल होती है। तो ये इसका एग्जांपल देखो, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2NO। नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनेगी NO, ये पॉइजनस गैस होती है। तो N2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके, ये देखो दोनों पॉइजनस नहीं है लेकिन ये पॉइजनस है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें तो हीट निकलती है और इसमें हीट इस्तेमाल होती है, यूज होती है। नेक्स्ट देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये नेक्स्ट चैप्टर में एसिड बेस का चैप्टर है आगे, उसमें भी ये आएगी ये रिएक्शन, ये टॉपिक उसमें भी काम आएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये क्या होती है, द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल देखो, HCl ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एग्जांपल आपको लैब में करवाया हुआ है, एक्सपेरिमेंट ये आपको करवाया हुआ है लैब में, याद करो। तो एसिड और ये बेस दोनों मिलके ये साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो देखो ये OH H के साथ मिलके H2O बन गया, पानी बन गया, और ये Na और Cl मिलके नमक बन गया, साल्ट, नमक बन गया। तो देखो ये दोनों मिले, ये दोनों बन गए। अब ना तो ये नहीं बचेंगे, ये खत्म है, और ये नई चीजें बन गई। हम बाहर से कुछ नहीं लाए, इन दोनों को मिलाया तो ये चीजें बन गई। यही तो केमिकल रिएक्शन का कमाल होता है। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो तेजाब होता है, तेजाब को कोई अगर पिएगा तो मरेगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस होता है, इसको भी कोई खाएगा तो वो भी मरेगा। लेकिन दोनों के मिलने से ये बने हैं, इनको अगर कोई नहीं खाएगा तो मरेगा। यानी नमक नहीं खाएगा तो मरेगा, पानी नहीं पिएगा तो मरेगा। देखो केमिकल रिएक्शंस का कमाल देखिए, इन दोनों में से किसी एक को भी खा लिया तो मरेगा, और दोनों को मिला दो, मिलाने से जो बना है उसको नहीं खाएगा तो मरेगा। तो यही केमिकल रिएक्शंस का कमाल होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और नए नए टॉपिक्स बताऊंगा। अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।